हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं, क्योंकि आप लोग के पेपर हैं, सो आप लोगों ने डिमांड किया था, तो आई हैव ट्राइड कि मैं आप लोग के लिए बना दूँ। ठीक है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हमें ध्यान क्या क्या रखना है कि हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बेटा टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन सफल होके कैसे भी पूछ सकता है ना। वो पूछे मीनिंग बताओ, फीचर्स बताओ, वो पूछे सिर्फ फीचर्स बताओ, इट्स अप टू द एग्जामिनर। रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, मतलब जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं हर एग्जाम में वही क्वेश्चन होंगे, जिससे एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके एग्जाम में भी चांसेस हैं। बाकी आपको क्या करना है, जो आपके पर्टिकुलर कॉलेज के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ठीक है, अपने सीनियर से ले लो, मे बी लाइब्रेरी में मिल जाए, और उसको गो थ्रू कर लेना, एक बार उसको भी गो थ्रू करना। थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों हम करेंगे और देखते हैं कि कैसे आप अपने एग्जाम में अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी यूनिट 1 को। यूनिट 1 में सबसे ज़्यादा थ्योरी है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसको कि मीनिंग और डेफिनेशन बता दो। ठीक है, पूरा जितना भी बिजनेस इकोनॉमिक्स का ओवरव्यू है सब पता होना चाहिए। मीनिंग क्या होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, डेफिनेशन क्या है, नेचर, बेसिकली फीचर्स, स्कोप, ये सब आपको पता होना चाहिए। इससे एक क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा ही आएगा। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, ये प्लीज गो थ्रू कर लेना, इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन डिसीजन मेकिंग, और कैसे हमें ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन लेने में, ठीक है, वो आपको पूरा पता होना चाहिए। बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस, नॉर्मेटिव एज अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ऑलमोस्ट क्वेश्चन लॉन्ग बनेगा, इससे शॉर्ट्स काफ़ी बन जाते हैं, तो वो एक नहीं, एक बार ओवरव्यू करके जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट 2। यूनिट 2 मोस्टली डिमांड से रिलेटेड है और डिमांड से क्वेश्चंस आते हैं। लॉ ऑफ डिमांड वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज करके जाएंगे। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अपने एंड पे कर लेना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इससे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, तो अच्छे से देख के जाएंगे। नेक्स्ट इज यूनिट 3। यूनिट 3 में कौन कौन से हैं, यूटिलिटी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, मार्जिनल, टोटल, सब पता होना चाहिए आपको, डायग्राम वगैरह सब प्रॉपर देख के जाएंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएमयू क्या होता है ना, एजम्पशन क्या है डीएमयू के। इलास्टिसिटी और डिमांड हमने वहीं डिस्कस कर लिया, तो ये उधर का है। तो ये टॉपिक्स जो आपकी यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, डीएमयू, इनसे रिलेटेड हैं, ये आपको कवर करके जाने हैं। डेफिनेशन, लॉ एक्सप्लेनेशन आ सकता है, डायग्राम हो भी सकता है पूछे, ना भी पूछे, लेकिन इकोनॉमिक्स में प्लीज डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट रहता है, नंबर मिल जाते हैं अलग से प्रेजेंटेशन के। यूनिट 4 आपकी प्रोडक्शन से है। प्रोडक्शन में आपको मीनिंग, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, अगेन इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट हैं, मतलब हर पेपर में घूम घूम के पूछते ही हैं। रिटर्न्स टू स्केल, इंटरनल एक्सटर्नल, शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन, है ना, ये आपने पढ़ा होगा, शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन, पूरा कर्व बनता है अच्छे से, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबके डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, एफसी, वीसी, टीसी, सबके डायग्राम अगर आपको लग रहा कोई मेरी बुक में टफ है, ऑनलाइन देख लो, ठीक है, ऑनलाइन देख लो, हो सकता है और इजी फॉर्मेट में मिल जाए, बट डायग्राम बना के जाने हैं आप, डायग्राम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। मार्केट से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 5 मार्केट, मीनिंग ऑफ मार्केट, मार्केट क्या है, ये तो सिंपल है, मार्केट क्या है, मार्केट के फीचर्स एक बार देख लेना। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, इन सबके, चाहे परफेक्ट हो, चाहे मोनोपोली हो, चाहे मोनोपोलिस्टिक हो, इन सबके फीचर्स आपको पता होने चाहिए, इन सबकी मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एक बार फीचर्स पता चल जाएगा तो खुद से भी अगर आता है एडवांटेज डिसएडवांटेज तो आप बना सकते हैं। परफेक्ट कंपटीशन वर्सेस मोनोपोली, अब देखो इनकी मीनिंग, फीचर्स और इन सब में डिफरेंस, एक डिफरेंस टेबल आप निकलवा लेना, ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, या जो वीडियोस हमारी अवेलेबल है वहाँ देखो,
तो डिफरेंस टेबल एक बार में गो थ्रू कर लेना सबकी, है ना, तो कोई 2 का भी आएगा तो तुम कर ले जाओगे। प्राइस डिटर्मिनेशन की थ्योरी से क्वेश्चन आता है, कैसे डिटरमाइन करते हैं ये वो, तो प्लीज़ इसको भी आप कवर करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, मतलब ये सब जो यूनिट आ रही है इसमें से एक एक क्वेश्चन हर यूनिट से लॉन्ग में आने के चांसेस रहते हैं, तो प्लीज़ करके जाना। और मार्केट से पूछेगा ही पूछेगा, और मोनोपोली हो गया, और ये सारी मार्केट है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है, तो इनको आप देख के जाएंगे। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी से भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि देखो कुछ लोगों के सिलेबस में यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक, तो दे कैन स्किप, अदरवाइज जिनके में है वो देख सकते हैं। मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ वेजेस, वेजेस की थ्योरी टाइप्स, रेंट का मीनिंग, इनकी थ्योरी देख लेना, रिकार्डियन की थ्योरी, इंटरेस्ट की मीनिंग, प्रॉफिट मीनिंग थ्योरी, किसी किसी में है, सबके सिलेबस में नहीं है, तो जिसके सिलेबस में है वो एक बार ओवरव्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर से इन टॉपिक्स को कर सकता है, ठीक है, और जिनके में नहीं है तो आप स्किप करो। और आप लोग को अपना सिलेबस पता होना चाहिए। मैं बहुत सारे कमेंट्स देखती हूँ कि बच्चों को अपना सिलेबस ही नहीं पता है, तो ऐसा कैसे चल रहा है, आप लोग को सिलेबस क्यों नहीं पता है? हाँ, आपको सिलेबस मिलता है यूनिवर्सिटी वेबसाइट में, सीनियर से पता कर लो, सिलेबस बेटा पता होना चाहिए। अभी नहीं पता है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पता करो, इतना नहीं आप लोग को खो जाना है कि आपको कुछ पता ही नहीं कि कब क्या चल रहा है एग्जाम में, है। यूनिट 7 में आते हैं, नेशनल इनकम से कौन कौन से क्वेश्चन है। नेशनल इनकम देखो ये भी जिसके में है, कुछ के में है कुछ के में नहीं है, तो नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, ये सब की मीनिंग पता होनी चाहिए थोड़ा बहुत। मैथड, अब इन नेशनल इनकम की देखो न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो एक बार न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो आप ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और अगर इसके डिसएडवांटेज या डिफ़िकल्टी आ जाए कि नेशनल इनकम मेजरमेंट में डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से क्वेश्चन आ सकता है। तो जिनके भी सिलेबस में नेशनल इनकम का टॉपिक है वो आप लोग ये सब टॉपिक देख के जाना। नेशनल इनकम में बेसिकली न्यूमेरिकल्स ही पूछेगा, तो न्यूमेरिकल्स की आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है प्रैक्टिस। ओके, सो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यूनिट वाइज आपके क्या किए हैं, डिस्कस कर लिए हैं, और आपको करना ये है कि आप इनको गो थ्रू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा हो वीडियो, एंड प्लीज़ अपना अपना सिलेबस जो है वो पता रखो। इस सेमेस्टर गलती की है, नहीं पता था, तो नेक्स्ट सेमेस्टर पता रखना। आप लोग थोड़ा सीरियसनेस अपने अंदर लाओ, ठीक है, इसके मार्क्स का इम्पैक्ट फ्यूचर लाइफ तक पड़ेगा, है ना, डिग्री जहाँ लेके जाओगे नौकरी के लिए वो देखेगा, तो प्लीज़ इतना भी आपको इन्जॉयमेंट में नहीं खोना है कि आप अपना बेसिक चीज़ भूल जाओ, ठीक है। सो आप वो चीज़ ध्यान रखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इन सारे टॉपिक्स की अपने एंड पे प्रैक्टिस करना, न्यूमेरिकल्स की, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।